तो राजस्थान के नागौर में दिल दहलाने वाला एक हत्याकांड सामने आया है। आरोपी युवती का प्रेमी था और उस पर प्रेमिका की हत्या करके टुकड़े करने का आरोप लगा है। पुलिस के सामने आरोपी ने जो बयान दिया उसके मुताबिक युवती के शव के कुछ हिस्से मिले हैं। हालांकि आरोपी की निशानदेही पर पुलिस को इस युवती के शव के सभी हिस्से नहीं मिल पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीछा छुड़ाने के लिए उसने प्रेमिका की हत्या की और हत्या करने के बाद शव के टुकड़े किए। हालांकि अब तक यह जानकारी मिल रही है कि आरोपी की निशानदेही पर पुलिस को युवती के शव के कुछ टुकड़े तो मिले हैं, लेकिन सभी हिस्से अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस के सामने आरोपी ने जो बयान दिया उसके मुताबिक युवती के शव के कुछ हिस्से मिले हैं। हालांकि आरोपी की निशानदेही पर पुलिस को इस युवती के शव के सभी हिस्से नहीं मिले हैं। कुएं में यह शव मिला और यह देखिए, जब टीम कुएं के अंदर उतरी तो शव के कुछ हिस्से मिले। अब ड्रोन से सबूतों की तलाश की जा रही है। ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है और ड्रोन के जरिए सबूतों की तलाश की जा रही है। यह दिल दहला देने वाली घटना नागौर की है, जहां पर यह सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया, जहां एक युवती को उसके प्रेमी ने मार डाला। तो हमने आपको विस्तार से बताया कि राजस्थान के नागौर में यह घटनाक्रम सामने आया, जहां पर एक शख्स ने एक युवती की हत्या कर दी। ये जो शख्स था, इसने पुलिस के सामने जो बयान दिया है उसके मुताबिक युवती के शव के कुछ हिस्से तो मिले हैं, लेकिन अब तक सभी हिस्से बरामद नहीं हुए हैं। इस देश में आफताब जैसी मानसिकता वाले कितने लोग हैं? राजस्थान के नागौर में गुड्डी नाम की युवती की हत्या के बाद यह सवाल एक बार फिर से उठ रहा है। आरोप है कि प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या कर दी और बाद में उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर ठिकाने लगा दिए। लेकिन पुलिस की समस्या यह है कि वो मृतक महिला के शव के टुकड़े लाए कहां से? गुड्डी नाम की महिला के शव की तलाश में पुलिस कुएं से लेकर रेगिस्तान तक में तलाशी अभियान चला रही है और इसमें एनडीआरएफ तक की मदद भी ली जा रही है। लेकिन हत्या के 3 हफ्ते बाद से ज्यादा बीत जाने के बावजूद उसकी डेड बॉडी के पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं। जो बॉडी के अवशेष आरोपी अनुपाराम की निशानदेही से पुलिस को बरामद हुए थे, उनका हमने जयपुर में एफएसएल लैब से डीएनए परीक्षण करवाया था। तो वो जो अवशेष हैं वो ज्ञात हुआ है कि मृतका गुड्डी के थे। हमारी तफ्तीश इस आधार पे जो है अब तक की जो दिशा हमारी चल रही थी, तो उससे उसकी पुष्टि हुई है डीएनए रिपोर्ट से कि हमारी तफ्तीश सही दिशा में चल रही थी। इस केस की गुत्थी सुलझने के बदले उलझती जा रही है। हम आपको इस केस की टाइमलाइन बताते हैं। 22 जनवरी को अपने मायके जाने के नाम पर गुड्डी अपने ससुराल से निकली, लेकिन 25 दिन बाद भी पुलिस उसके शव की तलाश कर रही है। हालांकि पुलिस को कुछ कपड़े, बाल और शरीर के अवशेष मिले हैं। आरोपी पर हत्या के बाद शव के टुकड़े कर फेंकने का आरोप है। अब पुलिस आरोपी का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी में है। दरअसल आरोपी ने पहले अपने प्रेमिका की हत्या की, फिर शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया। उसे उम्मीद थी कि डेड बॉडी को जानवर खा जाएंगे। 4 दिन बाद उसने मौके पर जाकर देखा तो पाया कि डेड बॉडी ज्यों की त्यों पड़ी है। इसके बाद आरोपी ने एक धारदार हथियार से डेड बॉडी के टुकड़े कर दिए और फिर उसे ठिकाने लगा दिया। अब पुलिस के सामने आरोपी जो भी जगह बताता है, पुलिस उसे वहां लेकर जाती है, कभी कुआं तो कभी रेगिस्तान, लेकिन शव के टुकड़े कहीं नहीं मिल रहे हैं। हारकर पुलिस आरोपी का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। पुलिस इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि गुड्डी की हत्या हो चुकी है, क्योंकि अभी तक जो बाल या जबड़ा पुलिस ने बरामद किया है उसकी डीएनए जांच में पुष्टि हो चुकी है। लेकिन केस को सुलझाने के लिए मृतक महिला के बॉडी पार्ट्स का मिलना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी खबर पर नागौर से जी मीडिया संवाददाता दामोदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दामोदर, जरा विस्तार से बताइए कि इस मामले में शुरुआती किस तरह के क्लू पुलिस को मिले थे जिसके आधार पर ये डेड बॉडी के टुकड़े बरामद हुए हैं, और अब ड्रोन के जरिए क्या ढूंढने की कोशिश हो रही है?
जी, बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार जो मामला है वो नागौर जिले के सिरबालाजी थाना क्षेत्र का है, जहां पर 22 जनवरी को एक युवती अपने मायके से ससुराल के लिए निकलती है, लेकिन देर शाम तक वो अपने ससुराल नहीं पहुंच पाती है। इसके बाद परिवार के लोग आसपास तलाश करते हैं, लेकिन नहीं मिल पाती है और 24 जनवरी को सिरबालाजी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। इस दौरान पुलिस जब जांच करती है तो वहां पर एक अनोपा राम नाम के युवक के साथ युवती के सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं और उसी के आधार पर आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ करती है। तो एक बड़ा चौंकाने वाला मामला खुलासा सामने होता है, जिसमें युवक 22 जनवरी को ही युवती गुड्डी की हत्या कर देता है और उसके शव को जंगलों में फेंक देता है, ताकि उसके शव कुत्ते नोच जाएं या जंगली जानवर नोच जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता है और फिर 4 दिन बाद जो युवक है वो जहां हत्या की जाती है उस स्थान पर पहुंचता है और धारदार हथियार से उस शव के टुकड़े करके एक कट्टे में डालकर और कहीं डाल देता है। इसके बाद जब पुलिस उस आरोपी से पूछताछ करती है तो वो अलग अलग जगहों बताता है और पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा है। लेकिन पहले आरोपी द्वारा कहा जाता है कि उसके शव के टुकड़े हैं वो एक गहरे बंद कुएं में डाल दिए जाते हैं, जिस पर नागौर पुलिस और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें पहुंचती है और लगातार 3 दिनों तक सर्च ऑपरेशन करती है कुएं के अंदर। लेकिन कुएं के अंदर कुछ नहीं मिलता है, एक पीवीसी पाइप और एक लकड़ी का टुकड़ा मिलता है। इसके बाद आरोपी से और पूछताछ करती है तो आरोपी कहता है कि शव के टुकड़ों को दफना दिया गया है। इस पर भी नागौर पुलिस और जो टीमें हैं जांच कर रही है, वो तलाश करती है, लेकिन शव के अवशेष है वो नहीं मिल पाते हैं। इसके बाद जी आरोपी को लगातार गुमराह करने पर नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट में बिल्कुल, यानी कि अब नार्को टेस्ट से कहीं ना कहीं इसका हल निकालने की कोशिश पुलिस कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए।